मॉर्निंग। तू कहाँ जा रहा है? अमेरिका। अमेरिका? बिल्कुल, थोड़ा बड़ा हो जा, नौकरी कर ले, बिल्कुल जाएगा। कि हमने भी मेहनत की, पढ़ाई की, नौकरी की, पैसे जमा किए, फिर अमेरिका घूमने गए। तो ये मेहनत हमने भी की है, तुम भी करो, तुम भी जाओगे। सेकेंड वैक्सीनेशन लग गया कल। ठीक है, अब तो हम ट्यूशन खोल सकते हैं। हाँ, नेक्स्ट संडे से खोल रहे हैं ना। I am very happy to see your photos, 2D and 3D shape वाले फोटोज। 2D वाले फोटोज इतने अच्छे लगे, मतलब मैंने खुद नहीं सोचा था घर में ये चीजें होती है। किसी ने लीफ भेजा, किसी ने बेडशीट भेजा, शिल्पा ने बिंदी भेजा था, अमित ने ब्लेड भेजा था मेरे। एंड सिर्फ मुझे एक चीज मैंने सोचा कि तुम लोग को बता देती हूँ कि जो हमें लगता है 2D है, बट थोड़ा ध्यान से देखो तो वो जस्ट 3D बन जाता है। कोम होता है, देखो, अगर इसका लेंथ हो गया कोम का, ये हो गया ब्रेथ, हाइट भी है ना, बिल्कुल फ्लैट नहीं है। सो विच मीन्स दिस इज अ 3D शेप। ठीक है, इसमें ये इसका लेंथ हो गया स्केल का, ये ब्रेथ हो गया स्केल का, ये भी थोड़ा मोटा है ना, ये इसकी हाइट है। मतलब मैं चाहूं अगर ये अंदर से खाली होता तो मैं इसमें हवा या पानी भर सकती थी, लेकिन कुछ स्केल होते हैं जो बिल्कुल फ्लैट होते हैं, तो वो 2D है। लेकिन ये वाला जो स्केल है ये 3D है। सरफेस इज बेसिकली जो किसी चीज का जो ऊपर का कोटिंग होता है। जैसे करेला का जो सरफेस है, हम क्या बोलते हैं, सरफेस बहुत ऊबर खाबर होता है ना। सरफेस ऑफ अ टोमेटो इज स्मूथ। द सरफेस ऑफ अ ट्री का ट्रंक होता है, बहुत रफ होता है, परत। ठीक है, इसका एरिया इस पेपर का कैसे निकालोगे? लेंथ इनटू ब्रेथ। लेकिन मुझे इस पेपर का सिर्फ इस साइड नहीं, मुझे इस साइड भी कलर करना है, दोनों साइड कलर करना है। तो एरिया क्या होगा? लेंथ इनटू ब्रेथ, और फिर उसके बाद एरिया निकलेगा, उसको 2 से डिवाइड कर दो। तो उसे डिवाइड करेंगे? नहीं, मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई करेंगे। मुझे इस साइड का भी एरिया चाहिए, मुझे इस साइड का भी एरिया चाहिए। तो पहले अगर ये निकल गया, इंटू 2 कर दो तो दूसरे साइड का भी निकल गया। तो टोटल सरफेस एरिया, लेंथ इज a ऑफ अ स्क्वायर, ब्रेथ इज a ऑफ अ स्क्वायर। ठीक है, तो स्क्वायर का एरिया क्या होगा? लेंथ इंटू ब्रेथ, मतलब a इंटू a। निकल गया उसका एक साइड का एरिया स्क्वायर का। लेकिन मुझे तो दूसरा साइड भी चाहिए, मुझे टोटल सरफेस एरिया चाहिए। तो अगर मैंने एक साइड का निकाल लिया, इंटू 2 करूंगी तो दूसरे साइड का भी निकल जाएगा। तो a इंटू a है तुम्हारे पास एक साइड का, लेकिन हमको 2 साइड का चाहिए, सो उसको 2 से हमने मल्टीप्लाई कर दिया। लेंथ इंटू ब्रेथ हो गया एक साइड का, उसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो दोनों साइड का आ जाएगा, तो टोटल सरफेस एरिया निकल जाएगा। हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, याद है? उससे क्या निकला हमें? एक साइड का निकला, तो इसको भी इंटू 2 कर दो। लेकिन इसमें इंटू 2 करोगे तो देखो क्या होता है, 2 इंटू अगर आप हाफ लिखो, ऊपर आपके पास 2 है, नीचे आपके पास 2 है, सो 2 से 2 कट जाएगा, तो आपके पास क्या बचेगा? मतलब सिर्फ बेस इंटू हाइट। पाई आर स्क्वायर इसका एरिया है, तुमको पता है, अभी तक फॉर्मूला में बहुत बार कर चुके हो। दोनों साइड के लिए 2 इंटू पाई आर स्क्वायर। ठीक है, सो इंटू 2 करना है, जो आपको ऑलरेडी इतने टाइम से तुमको फॉर्मूलाज पता है एरिया के, उसको इंटू 2 कर दो तो आपका 2D शेप का दोनों साइड का टोटल सरफेस एरिया निकल जाएगा। मैम, हम लास्ट में नहीं कर सकते जब पहला Yes. इसका एरिया निकल। ऐसा नहीं है, तुमको 2 फर्स्ट में करना है। आप जैसे नॉर्मली एरिया निकालते थे, पूरा एरिया निकाल लो, लास्ट में इंटू 2 कर दो तो आपको टोटल एरिया आपका निकल आएगा, सरफेस एरिया 2D शेप का। अभी तक व्हाट यू हैव डन इस 2D शेप का आपने एरिया निकाला था, एंड 3D शेप का आपने वॉल्यूम निकाला था कि 3D शेप के अंदर आप पानी या हवा भर सकते हो कि नहीं, वो आपने निकाला था, और कितना भर सकते हो, वो था वॉल्यूम। नाउ वी आर गोइंग टू फाइंड द एरिया ऑफ अ 3D शेप। मुझे कोई बता सकता है ये क्यूब बनाने के लिए कौन से, ये जो 3D शेप बना, क्यूब बना, तो उसके पहले हमें कौन से शेप्स यूज करने पड़े ताकि वी कुड मेक दिस 3D शेप? 2D शेप से बनके 3D बने हैं। ऑसम। स्क्वायर्स जो थे आपके 2D शेप्स थे, आपने जब 2D शेप्स को जोड़े उससे आपका 3D शेप बना। 6 स्क्वायर लिए, मतलब 6 आपने 2D शेप्स लिए और उसको आपने जोड़ दिया, उससे आपका क्या बन गया? 3D क्यूब बन गया। जैसे मैम घर बनाते हैं, यस, करेक्ट। तो एक एक वॉल बनता है, वेरी गुड। तो एक एक वॉल बन रहा है,
तो ऐसे 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 वॉल बना, लेकिन फाइनली क्या हो गया, पूरा घर बन गया विच इज लाइक अ क्यूबॉइड, क्यूब जो भी घर का शेप है। तो दैट इज हाउ 2D एंड 3D में कनेक्शन है कि 2D यूज करके हम 3D बना सकते हैं। क्यूब का क्या होता है, लेंथ, हाइट, ब्रेथ सब इक्वल होता है, तो मैं ए मान के चल रही हूँ, ठीक है, कि साइड का नाम दे देते ए। एक फेस है, उसके पीछे दूसरा फेस है, ऊपर एक फेस है, नीचे एक फेस है, एक लेफ्ट में है, एक राइट में है। तो अगर आपने एक का निकाल लिया, ए इंटू ए निकलेगा, लेंथ इंटू ब्रेथ, और ये किससे बना है, 6 2D शेप से बना है जो बराबर साइज के है। इसका अगर निकाल लिया तो बराबर, बाकी तो सारे बराबर है क्यूब में, तो इंटू 6 कर दो। ए इंटू ए, करेक्ट। तो एक का निकल गया, फिर उसका 6 में इंटू कर दो, हो गया। करेक्ट। हमने 6 से क्यों मल्टीप्लाई किया, हमने 10 से क्यों नहीं किया? क्योंकि 6 नहीं 2D। हाँ, 6 स्क्वायर्स है जिससे एक क्यूब बना है। ये क्यूबॉइड भी किससे बना है, 2D शेप से। कैसे, ये एक 2D शेप है, रेक्टेंगल है, ये भी एक 2D है, ये भी 2D है, करेक्ट है कि है नहीं? क्यूबॉइड भी क्या हुआ, अलग अलग साइज के रेक्टेंगल से हमने 6 जब अलग साइज के रेक्टेंगल को जोड़ा, वी गॉट अ क्यूबॉइड। अगर मैंने एक साइड निकाला और मैंने इंटू 6 कर दिया, इसका क्यूबॉइड का एरिया निकल जाएगा? स्नेहा? नो मैम। निधि बोल रही है नहीं, एक्सप्लेन व्हाई। मैम इसमें मैम क्यूबॉइड में मैम रेक्टेंगल है जो कि अलग अलग साइज के हैं। करेक्ट, वेरी गुड। क्यूब में क्या था कि एक साइड सब साइड के बराबर था। क्यूबॉइड में क्या है, एक साइड बड़ा है, ये साइड उससे छोटा है, ये साइड तो और भी छोटा है, अलग अलग रेक्टेंगल्स है, अलग अलग 2D के साइज हैं, जिससे हमें ये 3D मिला है। तो ये हो गया इसका लेंथ, ये हो गया हाइट, इससे एरिया निकल जाएगा, लेंथ इंटू हाइट। लेकिन ये वाला शेप कितने सारे हैं इस क्यूबॉइड में? 2। वेरी गुड। सो इसको इंटू 2 कर सकते हैं कि हमें इस साइड और इस साइड का मिल जाएगा फिर। हाँ। तो मान लो लेंथ इंटू ब्रेथ। अब ये साइड कितने सारे हैं, ये वाला 2D शेप कितने हैं इस क्यूबॉइड में? अरे 2 है। 2 है, तो इसको भी हम इंटू 2 कर सकते हैं। यस। ये वाला 2 2, तो इसका भी हमें एरिया निकाला, इंटू 2 कर दे तो ये साइड आ जाएगा। और सबको प्लस करके पूरा एरिया निकल गया। करेक्ट। फिर सबको तुमने ऐड कर दिया, टोटल जो सरफेस एरिया है बाहर का, वो टोटल आपने निकाल लिया। तो कोन का होता है पाई आर एल प्लस पाई आर स्क्वायर। सर्कल का एरिया निकाला जो बाहर होगा, नीचे होगा, ठीक है, इसका ये वाला पार्ट, ठीक है, पाई आर स्क्वायर। लेकिन ये वाला पार्ट क्या है, पाई आर एल। आर क्या है, रेडियस, एल है ये जो साइड वाला पार्ट, ठीक है, लेंथ। लेकिन ये वाला जो कोन है, इसका क्या एरिया होगा? पाई आर एल। वेरी गुड, इसमें पाई आर एल आएगा। पाई आर स्क्वायर क्यों नहीं ऐड होगा? क्योंकि ये तो खुला है, यहाँ पे कोई सर्कल तो है नहीं। मेरा जो फोटो है, जो स्क्रीन पे फोटो है, उसमें क्या है, ये कोन बंद है, बंद है, इसलिए पाई आर एल प्लस पाई आर स्क्वायर। लेकिन ये वाला ऐसा तो है नहीं, ये तो खुला है, तो इसलिए सिर्फ ये वाला सरफेस, टोटल सरफेस एरिया है जो है पाई आर एल। स्फीयर क्या होता है, बॉल। सर्कल इज पाई आर स्क्वायर की इंटू 4 कर दो कि तो पूरे स्फीयर का आपका सरफेस एरिया निकलेगा। You have to find the total surface area of this shape. तो ये साइड वाला ग्रीन है, पीछे साइड भी ग्रीन है, ये ब्लू है, नीचे वाला येलो है, और ये जो स्लाइड जैसा है वो रेड है। तो हम इस रेक्टेंगल का पहले एरिया निकाल लेंगे। कैसे निकालेंगे? 6 इंटू 3। नेक्स्ट सौरभ बताओ। 5 इंटू 3, गुड। सो हर्षिता ने कहा जो रेड पार्ट है 6 इंटू 3 है। सौरभ ने येलो वाला निकाला 5 इंटू 3, जो नीचे फ्लैट है वो निकल गया। अब निधि नेक्स्ट। मैम 4 इंटू 3। वेरी गुड। सो निधि ने कौन सा निकाला? द ब्लू वन। वाई इज दिस 3? अंजलि, तो वो 4 इंटू 3 कहाँ से आया? ये नीचे जो रेड के पास है ना 3 सेंटीमीटर, इसलिए ऊपर भी 3 सेंटीमीटर है। करेक्ट। मैम ट्रायंगल का निकालेंगे 1/2 इंटू 5। ओके, गुड। तो अब हमारे पास क्या बचा? क्या निकालना पड़ेगा? मैम 6, 4 इंटू 5 इंटू 6। बिल्कुल गलत। अभी तक तुम लोग ने सरफेस एरिया पूरा निकाला है नहीं, अभी भी कुछ मिसिंग है। मैम देखिए
उधर 6 है तो इधर भी तो आएगा 6 ही। तो मैं 6 का क्या करूं? बेस इंटू हाइट, बेस है 5, हाइट है 4 इंटू हाफ, वो होता है ट्रायंगल का एरिया। तो 6 का मुझे क्या करना है? जो टोटल सरफेस एरिया है, तो तुमने जो निकाला है, फर्स्ट हर्षिता ने रेड वाला निकाला, फिर आई थिंक सौरभ ने क्या येलो वाला निकाला, किसने निकाला? अंजलि ने ब्लू वाला निकाला, सुमित ने ये ग्रीन वाला निकाला। तो पीछे का जो ग्रीन ट्रायंगल है उसका क्या अचार डालोगे? वही तो कह रहे थे हम। बिल्कुल नहीं कह रहे थे, मुझे बोल रहे थे ये 6 हो जाएगा। 6 से मुझे क्या मतलब? ये तो एक ट्रायंगल हुआ ना, तो पीछे वाला ट्रायंगल को भी तो पेंटिंग करना है। ये तो सेम है तो ना। सेम है तो हाफ इंटू 4 करोगे तो 2 कट जाएगा, तो ऊपर बचेगा 2 इंटू 5 10, तो इसका निकलेगा 10 सेंटीमीटर स्क्वायर इस ट्रायंगल का। तो अगर इस ट्रायंगल का 10 सेंटीमीटर स्क्वायर निकलेगा और पीछे वाला भी सेम है, तो वो भी तो 10 सेंटीमीटर स्क्वायर ही होगा ना, जुड़वा है ना दोनों। Yes, तो इसको हम जल्दी जल्दी देखते हैं। सो 4 इंटू 3 12 आ गया पीछे का, फिर ये रेड वाला 3 इंटू 6 हो गया, येलो का निकाल लिया 5 इंटू 3, ग्रीन निकाला हाफ इंटू 5 इंटू 4 10, लेकिन ग्रीन का हमें क्या चाहिए? 2 बार निकालना है, क्योंकि पीछे वो ग्रीन ट्रायंगल सेम है। हाफ इंटू 5 इंटू 4, सो 10 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इससे पूरा निकल गया क्या हमारा आंसर? दीदी अभी इस सबको प्लस करेंगे तो पूरा का एरिया निकल जाएगा। अलग अलग साइड का एरिया निकाल लिया, लेकिन मुझे क्या चाहिए कि सारे साइड मिला के कि एरिया क्या है। तो मिलाने के लिए जब आप किसी भी चीज को सारा एक साथ करते हो, क्या करते हो? ऐड करना पड़ता है ना। तो तुम क्या करोगे? सबको एक साथ ऐड कर दोगे और तुम्हारे पास आएगा, मतलब 12 प्लस 18 प्लस 5 प्लस 15 प्लस 10 प्लस 10 के पास आएगा 65 सेंटीमीटर स्क्वायर। मतलब ये जो शेप है, जो टेढ़ा मेढ़ा जो भी शेप है, इसका आपका एरिया है 65 सेंटीमीटर स्क्वायर। ऐसे हम 2D शेप्स को एक साथ जोड़ते हैं, उससे हम 3D शेप्स बना सकते हैं। कि स्क्वायर्स को जोड़ा तो हमारा क्यूब बन गया, अलग अलग रेक्टेंगल्स को जोड़ा तो हमारा क्यूबॉइड बन गया। फिर 2D शेप को मोड़ के ही आप बनाते हो कोन भी, है ना। एक पेपर क्या है? पेपर है आपका 2D शेप, तो पेपर को मोड़ के आपका 3D बन गया। एंड फिर स्फीयर का क्या है कि आपने सर्कल पाई आर स्क्वायर इंटू 4 करना है, तो आपको स्फीयर का निकल जाएगा। कि चलो इसको थोड़ा चैलेंजिंग, थोड़ा इंटरेस्टिंग बनाते हैं। सो व्हाट विल यू डू? 1, you will find a cuboid shape in your house, a big cuboid shape. You will take a photo with it so that I can see कि वो कितना बड़ा है. You will with a scale in centimeters measure the length, height and breadth. You will find the volume and then you will find the total surface area of the cuboid. कॉपी में हर एक स्टेप होना चाहिए। एक स्टेप नहीं लिखा है, एक स्ट्राइक। 5 स्टेप नहीं लिखा है तो 5 स्ट्राइक। तो अगर बड़ा क्यूबॉइड हुआ तो उसको मेजर करो, चेयर पे खड़े हो जाओ। लास्ट वीक का जो 2D 3D का होमवर्क था, जिन्होंने पूरा होमवर्क का इंस्ट्रक्शन पढ़ के मुझको भेजा कि उन्होंने फोटो भी खींचा, साथ में लिस्ट में मुझको लिख के भेजा कि कौन से 2D शेप से, कौन से 3D शेप से, यू विल गेट एन एक्स्ट्रा स्टार, क्योंकि आपने फुल होमवर्क के इंस्ट्रक्शंस को फॉलो किया है। सौरभ ने कहा कि अभी आप सर होते ना तो इतना उल्टा पुल्टा क्वेश्चन पूछते कि मुझे कुछ समझ में नहीं आता। भैया मैं आता ही हूँ उल्टा पुल्टा करने के लिए। तो अगले संडे हम मिल रहे हैं क्या? Yes. So I think क्या करेंगे WhatsApp. So that's it. We will see you guys on the 1st of August in Gupta ji's house. Double masks. Okay, this is very very important. You have to wear 2 masks and. बाय बाय सबको, सब ख्याल रखो अपना। नॉट बाय, आज पूरी दिन बात करेंगे। अबे पूरी दिन बात करेंगे। सी यू ऑन संडे। ओके।